आज हम आपको एक और यौन समस्या के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने एक ऐसी यौन समस्या के बारे में बात की थी जो मानसिक कारणों से हो सकती है, और हमने बताया था कि अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन की जो किताब है या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जितनी भी पढ़ाई होती है, हर जगह यौन समस्याओं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए एक अलग अध्याय होता है। ये मानसिक कारणों से भी हो सकता है। इससे पहले हमने डिजायर डिसऑर्डर यानी इच्छा की कमी या अरुचि के बारे में बात की थी, यानी यौन विषयों में रुचि की कमी। कुट्टी मुट्ठी की या को आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या आपके लिंग के उत्तेजना, इरेक्शन से जुड़ी समस्या। हम कहते हैं कि इरेक्शन नहीं हो रहा है। हम कब कहते हैं कि इरेक्शन नहीं हो रहा? आप उत्साहित हो रहे हैं, आपकी दिलचस्पी बढ़ रही है, आप अपने साथी के प्रति भी उत्साहित हो रहे हैं, लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं तो आपका लिंग खड़ा नहीं होता, या यह एक समस्या हो सकती है। एक अन्य संभावना यह है कि आपका लिंग खड़ा तो है, लेकिन खड़ा होने के बाद भी वह स्थिर नहीं रहता। परिणाम स्वरूप आपका यौन संबंध बाधित हो रहा है, जिसे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। तो यदि यह समस्या है तो ऐसी समस्या वास्तव में आपको बहुत शर्मनाक स्थिति में डाल देती है और आपको बहुत चिंतित, भयभीत कर देती है। आपके साथी के साथ आपकी गलतफहमियां बढ़ रही हैं, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, और यह उन लोगों के लिए बहुत दुखद और परेशान करने वाली बात है जिन्हें यह समस्या है। ओके, तो फिर यह समस्या क्यों उत्पन्न होती है? इस पर के गए शोध में देखा गया है कि इसका एक बड़ा कारण मानसिक होता है। आप सुनकर हैरान होंगे, इसका बड़ा कारण मानसिक है। वह क्या है? हम इसे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कहते हैं। जब आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं तब आपके मन में यह विचार आता रहता है कि शायद मैं असफल हो जाऊंगा। मुझे लगता है कि शायद नहीं हो रहा है, शायद मैं ठीक से कर नहीं पा रहा हूं, या क्या मुझे सही से इरेक्शन होगा, या मुझे सही से उत्तेजना होगी। यही एक चिंता आपके दिमाग में बार बार घूमती रहती है। जब भी आप इस चिंता में पड़ जाते हैं तब आप इस यौन संबंध का आनंद नहीं ले पाते। आपका तनाव किसी और दिशा में चला जाता है, आपकी चिंता किसी और दिशा में होती है। आपकी चिंता आपकी परफॉर्मेंस को लेकर होती है। हम इसे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कहते हैं। अगर ऐसा हो तो यौन जीवन बहुत प्रभावित होता है। यह एक कारण हो सकता है, और भी कुछ कारण हो सकते हैं। किसी बीते हुए अनुभव से जुड़ जाना। कभी किसी समय शायद पहली बार आपने असफलता का अनुभव किया हो सकता है तनाव के कारण। जब कोई पहली बार सेक्स करता है, या किसी वजह से जिस दिन आपने असफलता का अनुभव किया, उस दिन किसी बात को लेकर आप तनाव में थे, असफल हो गए, या अनमाइंडफुल, इच्छा नहीं थी लेकिन अपने पार्टनर के आने के बाद भी आपने सेक्स करने की कोशिश की, लेकिन आप असफल हो गए, फिर से वही हुआ। इसके बाद से आपके मन में यह डर बैठ गया कि मैं फिर से असफल हो जाऊंगा। बार बार यही लगता है कि मैं फिर से असफल हो जाऊंगा। अगर फिर से असफल हो गया तो क्या होगा? यही चिंता, फिर से एक बेचैनी, फिर से दोनों के बीच गलतफहमी, फिर से दोनों के बीच दूरी आ सकती है, बड़ी तरह की दूरी। या फिर ऐसा लगता है कि मैंने अपनी मर्दानगी खो दी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं पूरी तरह से ख़त्म हो गया हूँ, और एक पुरुष के रूप में इतनी बड़ी शर्मिंदगी के साथ मैं कैसे रहूँ। ऐसी एक बेचैनी में तब फंस जाता हूँ। तो बार बार असफल होने का डर दिमाग में आता रहता है। ऐसा हो सकता है तो आप जूनियर सेक्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप बार बार यह चेक कर रहे हैं कि यह हो रहा है या नहीं। अगर ऐसा हो तो समस्या और बढ़ जाती है। ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जिन लोगों को इस तरह की समस्या होती है उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, ऐसी ही बात होती है। यह तो हो गई मानसिक कारणों की बात, अत्यधिक चिंता, या जिसे हम एंग्जाइटी कहते हैं। हम कहते हैं कि जिन लोगों को लाइसेंस डिसऑर्डर होता है उनमें कुछ शारीरिक लक्षण भी होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ लोगों में ऐसे लक्षण हो सकते हैं जो अत्यधिक बेचैनी, तनाव, हमेशा आशंका, हमेशा नींद की समस्या आदि से जूझ रहे हैं। वे सलाह नहीं ले पा रहे हैं, चिड़चिड़ापन, ये कुछ लोगों की समस्याएं हैं। एंग्जाइटी के और भी कुछ शारीरिक समस्याएं होती हैं। इन्हीं शारीरिक समस्याओं के कारण एक एक्सन डिसफंक्शन होता है, जो असल में मुख्य कारण है। क्योंकि हम कहते हैं कि लाइफ एज आईसी के चलते या बेचैनी के मामलों में एक एक्सन डिसफंक्शन वाले लोग होते हैं, हमारे पास आ सकते हैं। ये सब मानसिक कारणों से एक स्पर्म डिसफंक्शन होते हैं, लेकिन इसके कई शारीरिक कारण भी हैं। जैसे डायबिटीज़ के मरीजों में भी ऐसा हो सकता है। जैसे जो लोग अत्यधिक धूम्रपान करते हैं, उनमें भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। जो लोग अधिक मात्रा में शराब पीते हैं उनमें भी यह समस्या हो सकती है। जो लोग नशा करते हैं या अन्य प्रकार के नशे करते हैं, उनमें भी यह हो सकता है। जिनकी रक्त नलियों में वसा की मात्रा अधिक होती है, चूजा किराए की तरह
एफ हिंदी वर्णमाला में एक महत्वपूर्ण अक्षर स्नायु संबंधी विभिन्न समस्याओं के कारण, तंत्रिका संबंधी समस्याओं के कारण भी ऐसा हो सकता है। खेल के कारण भी ऐसा हो सकता है और इसके कई अन्य कारण आईटीरो भी हैं, जैसे शारीरिक कारण, वैसे ही मानसिक का कारण भी। हम इन कारणों की गहराई से खोज करेंगे ताकि हम समझ सकें कि ये कारण हमारे पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत संबंधों और कार्यक्षेत्र में किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। हम हर पहलू को विस्तार से देखेंगे, जिससे हमें यह जानने में मदद मिलेगी कि इन कारणों को समझना हमारे जीवन के हर क्षेत्र में क्यों महत्वपूर्ण है।